हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेज व्यंजन। आज हम लेके आए हैं ठंडी के मौसम का स्पेशल रेसिपी यानी कि मोमोज। मोमोज ठंडी के मौसम में खाना विद दैट रेड स्पाइसी वाली चटनी बहुत पसंद आता है लोगों को, और हमें भी बहुत ही पसंद है। लेकिन वही बार बार बाहर का खाना थोड़ा सा अनहेल्दी लगता है, तो आज हमने बनाई है मैदे के साथ थोड़ा सा आटा मिक्स करके मोमोज, जो कि थोड़ी सी तो हेल्दी है बाहर के मुकाबले। तो चलिए इसकी ईजी रेसिपी देख लेते हैं। मोमोज का डो बनाने के लिए हमने लिया है मैदा और आटा इक्वल क्वांटिटी में। आप चाहें तो पूरा मैदा ले सकते हैं या पूरा आटा ले सकते हैं। अगर थोड़ा हेल्दियर साइड में बनाना चाहते हैं तो आटे का इस्तेमाल करें। इसमें हमने डाला है नमक और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से डो बना लेना है। इसका डो ऐसा होना चाहिए जो कि थोड़ा नरम ही होना चाहिए। इसका डो आप देखो ऐसा। आप डो बनाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डो बन गया है? आपका डो बनाते बनाते ये पूरा गूंथते गूंथते आपका पूरा बर्तन भी साफ़ हो जाएगा और आपका पूरा हाथ भी साफ़ हो जाएगा। सोचो इतने अच्छे से ये डो बन के तैयार हो जाता है। तो मेरा तो पूरा हाथ साफ़ हो गया था। अब हमें फिलिंग बनाना है। फिलिंग बनाने के लिए हमने लिया है पत्ता गोभी और गाजर ग्रेट करके। अब एक पैन में ऑयल लिया है थोड़ा सा, और इसमें हम डालेंगे कटी हुई लहसुन। कटी हुई लहसुन को डालना है। कटी हुई लहसुन का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो थोड़ा ग्रेट कर सकते थे लहसुन को, या चॉपर से चॉप कर सकते थे, लेकिन ऐसे इस तरह से भी कट करके डालोगे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इसे अच्छे से भून लेना है, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। तो इस स्टेज में हमने थोड़ा सा अनियन डाला है। अनियन को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। आप कद्दूकस करना चाहो वो कर लो, आप इसको चॉपर से चॉप करना चाहो वो कर लो। वो करके और जो हमने अपने वेजिटेबल्स चॉप करके रखे थे तो वो ग्रेट करके वो आप इसमें डाल लो। ये डाल के फिर इसे अच्छे से भून लेना। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे इतनी क्वांटिटी में हम फिलिंग क्यों बना रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, उन्होंने हमसे डिमांड की थी कि मोमोज़ बना के खिलाओ। सुना है तुम्हारा कुकिंग चैनल स्टार्ट हुआ है, तो हमने बोला कि चलो मोमोज़ बनाते हैं। इसीलिए हमने थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में फिलिंग बनाई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक पकने के लिए ज़रूरी है यहीं पे ऐड करना, लेकिन ध्यान रखना है कि नमक की क्वांटिटी नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें इसके बाद सोया सॉस ऐड किया है। हमने सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक को हिसाब से डालना है। उसके बाद हमने डाला है टमाटो केचप। टमाटो केचप डाल के अब इसे हल्का सा हम लोग भूनेंगे। इसको भून के हमें तैयार करना है। ज़्यादा नहीं भूनना होता है, थोड़ा सा क्रंचीनेस ही रहता है। आप फिलिंग में आपने फील किया होगा, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा भूंजना नहीं है, बहुत इसको पकाना नहीं है। ये हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। इसे साइड रख के इसको ठंडे होने रख देते हैं। और अब हम वो स्पाइसी रेड वाली चटनी जिसके बिना मोमोज बिल्कुल अधूरी है, वो बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने पानी को पहले से ही उबालने के लिए छोड़ दिया था, और उसमें हमने डाले हैं टमाटर। हमने 3 टमाटर का इस्तेमाल किया है। और फिर हमने डाली है लाल मिर्च, और लाल मिर्च की वो जो सीड्स हैं वो हमने सारे निकाल लिए थे। और सिर्फ इस तरह से वो लाल मिर्च डालते हैं, अदरवाइज़ ये काफ़ी तीखी हो जाती है। और आप अपने हिसाब से कितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से मिर्ची को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो फिर हमने उसको उबलने के लिए रख दिया। इस बीच अब हम अपने मोमोज़ को शेप दे देते हैं, क्योंकि हमारी फिलिंग भी ठंडी हो गई है। ठंडी हो जाए फिलिंग तभी उसे फिल करना है। तो अब देखो हमने एक पूड़ी बेल ली, और हम आपको यहाँ पे कई सारे शेप्स दिखाएंगे। तो आप अच्छे से ध्यान से देखना, और आपको जो शेप पसंद आए उसी शेप के मोमोज बना के तैयार कर लेना। तो देखो हमने ऐसी पूड़ी बना ली है पतली सी। इसको बेलने का तरीका ये है कि आपको आपके किनारे जो है वो सारे क्या होने चाहिए, पतले होने चाहिए, और आपका जो बीच का है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, ताकि वो फिलिंग बाहर ना आए। हमने इस तरह से अपनी फिलिंग डाल ली है। चारों किनारों में थोड़ा सा पानी डाल लिया है ताकि वो चिपके अच्छे से। और आप देखो इस तरह से हम लोग एक एक करके फोल्ड करते जा रहे हैं, और परत बाय परत हम इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके ऐसे हम चिपका देंगे। मेनली आपका जो वो ऊपर का परत है वो पूरा चिपक जाना चाहिए, ताकि आपकी फिलिंग किसी भी तरह से बाहर ना आ जाए। आप देखो हमने इसको पोटली का शेप दिया है। अब यहाँ पे एक शेप बनके बिल्कुल तैयार है। अब बना लेते हैं दूसरा शेप। अब दूसरे शेप में हमने फिर से एक लोई ली है और इसकी पूड़ी बेल ली है। सेम वही चीज़ है, सेम तरीके से लोई को बेलना है, और किनारों को थोड़ा सा पतला और बीच में थोड़ा सा थिक रखना है। और फिर हमने अपनी फिलिंग डाल ली है। फिलिंग का भी हिसाब रखना है, बहुत ज़्यादा फिलिंग डालने से भी आपकी थोड़ी सी फट सकती है वो मोमोज, तो आप इसका भी ध्यान रखें। फिर इसको फोल्ड कर करके हम इस तरह से बनाएंगे। ये करीबन मोदक के शेप का हो जाता है, उस टाइप से हम इसको बना लेंगे, और इसको हम चिपकाएंगे ऊपर से। आप देखो ऐसे। आप चाहो तो ये ऊपर वाली थोड़ी सी परत को हटा भी सकते हो, अगर आपको थोड़ा मोटा फील होगा तो वो आप हटा सकते हो, वरना ये पोटली बनके बिल्कुल तैयार है।
अब हम थर्ड शेप बनाने की ओर है। थर्ड शेप के लिए हमने सेम लोई ली है, सेम साइज़ की लोई ली है और लोई को हम फिर से बेल लेंगे पूरी की तरह। सेम कॉर्नर्स आपकी थिन और आपका जो बीच वाला पोर्शन है वो थिक होना चाहिए। इस बार हमने इसे लंबाई से आप फिलिंग को डाली है, क्योंकि इस बार हम इसको, आपने गुजिया तो खाई होगी, गुजिया के शेप में हमने इसे बनाया है। तो उसी तरह से आप देखो, इस तरह से हम इसे चिपका लेंगे और इसकी जो साइड्स है इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर करके एक शेप भी देते जाएंगे और ये अच्छे से चिपक भी जाता है इस तरह से। और एकदम एग्जैक्टली गुजिया जब हम बनाते हैं वैसे ही हमको इसको डिज़ाइन करना होता है। तो ये हमारी 3 तरह के शेप की मोमोज़ तैयार है। आपको जो भी शेप पसंद आए आप उस शेप की मोमोज़ बना के तैयार कर लेना और ये हमारा तैयार हो गया है। तो देखो, और आप ज़रूर बताना कमेंट में आपको कौन सी शेप सबसे ज़्यादा पसंद आई है। तो इस तरह से हमने सारे अपने मोमोज़ को तैयार कर लिए थे और अब हमारी तब तक वो टमाटर भी बनके तैयार है। इसको बनने में लगभग 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। और जैसे आप देखो, ये छिलका पूरी तरह से निकल जाता है। इस सारे छिलकों को निकाल लेना है और ग्राइंडर में डाल लेना है। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और तभी इस टाइम में हम डाल रहे हैं। मिर्ची को भी डाल लेना है और अब हम इसमें डालेंगे 6-7 लहसुन की कलियाँ, उसको डाल के और हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एक थिक पेस्ट बना लेंगे, थिक पेस्ट बना करके बिल्कुल तैयार कर लेंगे। और फिर अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। और इसके लिए हमने पैन में लिया है ऑयल, पैन में हमने ऑयल लिया है और जो हमारा प्यूरी हमने तैयार किया था उसको हम इसमें डाल के हल्का सा भून लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे जो एक्चुअल फ्लेवर है वो खुल के निखर के आता है। और फिर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। नमक ऐड करके थोड़े से चाइनीज़ सॉस इसमें डालते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से स्वाद को बैलेंस करता है। थोड़ा सा सोया सॉस डाला है हमने और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सेजवान सॉस भी और टमाटो केचप भी। सेजवान सॉस हम डालते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा तीखा करने के लिए। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो आप स्किप भी कर सकते हो, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा विनेगर डाला है हमने खटाई के लिए। ऑल्दो ये जो टमाटर है ये ऑलरेडी खट्टा होता है, लेकिन जब आप विनेगर डालते हो तो एक अलग सा बैलेंस्ड टेस्ट आता है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही बना के एक बार ट्राई करना, आपको देखना वो ऑथेंटिक टमाटर चटनी वाली ठेले वाली एकदम फीलिंग आएगी और बहुत मज़ा आता है खाने में। फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा थिक कर लेंगे, थोड़ा सा सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स करके और पका लेंगे हल्का सा। जब थिक हो जाए तो ये हमारी टमाटर की लाजवाब तीखी वाली चटनी एकदम तैयार है, ऑथेंटिक। और इस बीच हमने इडली मेकर को चढ़ा दिया था। इडली मेकर में इस बार हम मोमोज़ को बना रहे हैं। आज मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी मोमोज़ बनाने के। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप नॉर्मल स्टीमर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर स्टीमर नहीं है तो क्या करें, ऐसे में बहुत मोमोज़ खाने का मन होता है, स्टीमर नहीं होता है तो मन होता है होते हुए भी हम नहीं खा पाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये तरीका निकाला है। हम इडली मेकर में जैसे इडलियों को रखते हैं वैसे अपने मोमोज़ को जो हमने तैयार कर रखे थे वो रख लेंगे। और हमारा पानी ऑलरेडी उसमें था, तो जैसे नॉर्मली इडली बनाते हैं बस उसी तरह से रखेंगे, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और फिर हमारा दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे तरीके में हमने पानी को उबालने दे दिया था। और आपके पास अगर ऐसी छन्नी है, अगर ऐसी छन्नी है, और नॉर्मली आप चाउमीन वगैरह भी स्ट्रेन करने के लिए ऐसे छन्नी लोगों के पास होती है, तो अगर ऐसी छन्नी आपके पास है तो आप उसमें मोमोज़ को डाल लो। और जो आपका स्टीम हो रहा है, आप देखो हमने कढ़ाई में इस तरह से कही है कि हमारा वो जो छन्नी है वो पानी को टच नहीं कर रहा है, वो ऊपर ही है, उसको स्टीम मिल रहा है और हमने ऊपर से उसको थोड़ा कवर कर लिया है। अगर आपके पास कुछ ऐसा कवर है जो पूरे कढ़ाई को अच्छे से ढक दे तो वो भी आप कर सकते हो और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप देखो एग्जैक्टली एकदम मोमोज जैसा बनता है, एकदम अच्छे से चारों तरफ से ये स्टीम हो गया है और सारी मोमोज इसी तरह से रेडी हो गई है। आप भी इसे ज़रूर बनाना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देखो और इसके अंदर की फिलिंग को आप देखो, बहुत अच्छे से भरी हुई है और ऑथेंटिकली एकदम इस टमाटर चटनी के साथ लाजवाब लग रही थी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।